हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं आज का पेपर जो है केमिकल के लिए जो है साइंटिफिक असिस्टेंट का। और जो है इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिपीटेबल हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मेटा सेंट्रा जो है मेटा सेंट्रिक हाइट जो होती है वो क्या होती है। एक तरह से मेटा सेंट्रिक हाइट इज गिवन एज द डिस्टेंस बिटवीन। तो ये जो होती है अपना मेटा सेंट्रिक हाइट जो होती है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी एंड द मेटा सेंटर, इन दोनों की जो है डिस्टेंस होती है वही जो है आपका मेटा सेंट्रिक हाइट होती है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट नॉन न्यूटोनियन फ्लो बिहेवियर, यानी कि इसमें से कौन सा है। कहने का मतलब ये है कि इसमें से कौन सा जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो ब्लड जो है वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। बाकी जो है एयर हुआ, वाटर हुआ, गैसोलीन हुआ, ये जो है न्यूटोनियन फ्लूइड है, जबकि ब्लड जो है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। नेम द स्वीडन इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंटलिस्ट हु लीड द फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट, यानी कि स्वीडन के उस पर्यावरण वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने जो है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर आंदोलन का नेतृत्व किया। तो वो जो है ग्रेटा थनबर्ग हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फ्लूइड विस्कोसिटी। फ्लूइड विस्कोसिटी के रिगार्डिंग इसमें से कौन ट्रू है। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर बी भी सही है कि जो विस्कोसिटी जो होती है इट इंक्रीज विथ टेम्परेचर, यानी कि जैसे गैसों की जो विस्कोसिटी होती है तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसों की विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इट डिक्रीज विथ टेम्परेचर फॉर लिक्विड, और ये ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जैसे जो लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाती है। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी भी सही है और सी सही है। इसमें कह रहा है कि ट्रू रिगार्डिंग फ्लूइड, इसमें से कौन सही है। तो बी भी सही है और सी भी सही है, जबकि ए वाला गलत है। इट इंक्रीज विथ टेम्परेचर फॉर लिक्विड, यानी कि टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ाओगे तो टेम्परेचर जो है विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ये गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द कार्नोट साइकिल इज रेक्टेंगल इन, यानी कि जो कार्नोट साइकिल जो है किस डायग्राम में जो है वो रेक्टेंगल कर्व रखता है। तो वो है टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम में वो जो है एक तरह से आयत होता है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी को मेजर करने की जो यूनिट है वो क्या है। तो ये है दोस्तों जूल पर केल्विन। नेक्स्ट है नेम द एस्ट्रोनॉट हु सेट द रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट फाइव वुमेन। कह रहा है कि उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिन्होंने किसी महिला की सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान में कीर्तिमान स्थापित किया है। तो वो भारत की ही है, भारत मूल के जो है सुनीता विलियम्स हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट हमारा इसमें कह रहा है कि द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ अ वॉल ऑफ 3 मीटर हाइट 5 meter wide and 0.5 meter thickness is at the temperature of 2 degree if a heat loss of 150 watt from the room is measured across the wall, find the inner wall temperature। और कह रखा है कि the thermal conductivity of wall material is 1 वाट पर मीटर पर केल्विन है। तो इसको सॉल्व करेंगे फार्मूले पे, 4 ईयर्स के जो फार्मूला है उसी पे सॉल्व करेंगे तो 280 केल्विन उसका टेम्परेचर आएगा। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कि 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से युक्त किसी सतह का तापमान 17 डिग्री है। सर्वाधिक एक वर्णीय उत्सर्जन क्षमता के अनुसार तरंग धैर्य का परिकलन कीजिए, यानी कि कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ अ सरफेस विथ 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया इज 70 डिग्री। कैलकुलेट द वेवलेंथ करस्पेंडिंग टू द मैक्सिमम जो है मोनोक्रोमेटिक इमिसिंग पावर। तो ये जो है सॉल्व करेंगे तो 10 माइक्रोमीटर आएगा। नेक्स्ट है द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर। वाटर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो 647 केल्विन होता है। नेक्स्ट है विच SI यूनिट स्टैंडर्ड वाज डिफाइंड इन 2019, यानी कि 2019 में कौन से यूनिट को फिर से
जो है एक तरह से फिर से डिफाइन किया गया। तो एम्पियर को किया गया और उसके साथ साथ किलोग्राम को भी किया गया, लेकिन सबसे जो मेन फोकस था वो एम्पियर का था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि विच मिनरल इज कॉमनली कॉल्ड अ फूल्स गोल्ड, यानी मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है, किस खनिज को कहा जाता है, तो वो पाइराइट को कहा जाता है। नेक्स्ट है विथ विच फिनोमेना इज द टर्म अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ रिलेटेड, यानी कि पराबैंगनिक आपदा संबंध शब्द का संबंध किस घटना से है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लासिफाई स्टार अकॉर्डिंग देयर ब्राइटनेस, यानी कि जो नक्षत्रों की उनकी चमक के अनुसार वर्गीकृत करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो है हिपार्कस था। नेक्स्ट है नेम द फेमस बुक दैट अल्टीमेटली लीड द वाइड स्प्रेड बैन ऑन DDT एंड मैनी पेस्टिसाइड, यानी कि उस मशहूर बुक का नाम बताइए जो अंततः DDT जो एक कीटनाशक है और कई कीटनाशकों के व्यापक प्रतिबंध का कारण बनी, किस बुक के द्वारा, तो ये जो है साइलेंट स्प्रिंग है। साइलेंट स्प्रिंग नाम की एक बुक थी जो जिसको जो है जिसका मेन उद्देश्य जो था कीटनाशकों का कम करना था, और उसी के चलते जो है DDT के छिड़काव और अन्य जो है कीटनाशक पे प्रतिबंध लगाया गया उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते तो 16 थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की SI यूनिट क्या है, तो वो है बैकुरल। नेक्स्ट है विच इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्स, यानी कि 4 आधारभूत बलों में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है, तो सबसे शक्तिशाली जो है दोस्तों न्यूक्लियर फोर्स है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्मोनिक फोर्स ये बहुत ही इसकी अपेक्षा कम है। सबसे ज़्यादा हैवी एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स को। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, यानी कि अपवर्तक दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो हांस लिपर्से ने किया था। नेक्स्ट है द मेजरमेंट टेक्निक दैट कैन बी यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, यानी कि पृथ्वी और मून यानी कि चंद्रमा, वह मापक तकनीकी जिसका उपयोग पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है, तो वो जो है लूनियर पैरालैक्स भी है और जो है ज्योमेट्रिक ऑफ ल्यूनर एक्लिप्स, ये दोनों यानी कि बोथ A एंड B दोनों एक ऐसे मेजरमेंट हैं जिसकी वजह से हम चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1 AU की वैल्यू कितनी होती है, तो वो अप्रोक्स जो होती है 1.495 इंटू 10⁸ किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट यूज टू मेजर द हीट ऑफ कंबसन ऑफ अ पार्टिकुलर रिएक्शन, यानी कि किसी विशेष अनुक्रिया के दहन के ताप के मापन हेतु किए जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो बम कैलोरीमीटर से हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट वाज लॉन्च फ्रॉम ट्रुम्बा केरला, यानी कि केरल के ट्रुम्बा से प्रथम परिज्ञापी रॉकेट का प्रमोशन कब किया गया, तो वो जो है 21 नवंबर 1963 में किया गया। नेक्स्ट है फाइंड द ओड मीन आउट, यानी कि इसमें जो है इसमें कौन अलग हैं, तो बाकी जो है प्रोफेसर नीतीश धवन हुए, डॉक्टर जी माधवन नायर हैं और प्रोफेसर UR राव हैं, ये जो है किसी न किसी तरीके से इसरो से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रोफेसर MGK मेनन ये इनसे अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, तो ये कह रहा है कि द रॉकेट दैट वाज यूज टू सेंड मैन टू द मून, यानी कि मानव को चंद्रमा पर भेजने हेतु किस रॉकेट का प्रयोग किया गया था, तो वो है सैटर्न 5 का। नेक्स्ट है लाइट फ्रॉम द सन रीच अस इन नियरली, यानी कि सूरज से जो है पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, लगभग तो 8 मिनट लेता है लगभग। नेक्स्ट है आउट ऑफ फॉलोइंग पेयर विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी जो विमा है वो इक्वल नहीं है, उसको छाट के लिखना है।
तो आप देखोगे वर्क एंड टॉर्क की ये जो है सेम डायमेंशन इनकी आएंगी। एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट की भी सेम आएगी, जो है इम्पल्स और मोमेंटम की भी सेम आएगी। लेकिन जो है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया और मोमेंटम ऑफ फोर्स इनकी जो बीमा अलग अलग आएगी। एक की जो है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया की केजी मीटर स्क्वायर होएगा और मोमेंटम ऑफ फोर्स का न्यूटन मीटर, यानी कि दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट है रेनबो इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फिनोमेना। जो रेनबो है वो किस जो है इंद्रधनुष का बनना कौन सी भौतिक घटना का जो है कारण है, तो वो जो है तीनों हैं। उसमें डिफ्यूजन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय मैटर इज, कह रहा है कि द्रव्य द्वारा फोटॉन का जो है अप्रत्यापन प्रकीर्णन है वो किसके अकॉर्डिंग है, तो वो रमन इफेक्ट के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फॉर सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव का बीमा सूत्र क्या है, तो m/2 है। नेक्स्ट है द मंगलयान वॉज लॉन्च बाय विच मिशन, जो मंगलयान का जो लॉन्च किया गया वो किस मिशन के अंतर्गत किया गया, तो वो जो है PSC-25 जिसे मॉम यानी कि मास ऑर्बिट मिशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट फॉर द एटमॉस्फेरिक साइंस रिसर्च फाउंडेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये जो है किसके द्वारा है, यानी कि वायुमंडलीय विज्ञान अनुसंधान का जो है स्वास्थ्य संस्थान जो है वो अंतरिक्ष विभाग के किसके द्वारा है, किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो वो जो है NARL यानी कि द नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी के अंतर्गत बनाया गया है, यानी कि उससे जो है को लिंक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच ऑफ यूनिट, इसमें जो है कौन से ऐसी यूनिट है जो करेक्ट मैच नहीं है, तो ऊर्जा की जो यूनिट है वो BTU में भी होती है, ये सही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मीटर स्क्वायर अपन सेकेंड स्क्वायर केल्विन, ये भी है। और सी ऊर्जा को हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं। लेकिन जो है डायनेमिक विस्कोसिटी की मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, ये गलत है। डायनेमिक विस्कोसिटी की जो वैल्यू होती है वो पास्कल सेकेंड होती है। काइनेमिक विस्कोसिटी की बात करें तो वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आती है, लेकिन डायनेमिक की पास्कल सेकेंड होती है, ये गलत है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द टोटल इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, यानी कि टोटल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी की परिभाषा किसने सर्वप्रथम दिया था, या उसका नियम किसने सर्वप्रथम दिया था, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने दिया था। नेक्स्ट है हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ आइसोट्रोपिक मटेरियल, तो वो जो है 2 है, 2 नंबर 2 है। नेक्स्ट है फॉर अ स्क्वायर ब्लॉक ऑफ मास m kept on a rough bed is inclined at angle theta, the coefficient of friction mu between the block and wedge is given by, तो ये tan थीटा में इसकी वैल्यू आएगी फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट की। नेक्स्ट है हमारा केपलर थर्ड लॉ फॉर अ बॉडी मूविंग इन ऑर्बिट ऑफ अ सेमी मेजर एक्सिस A with period T is given by which of the following expression, जो केपलर का नियम जो तीसरा नियम था वो जो है समय अवधि T और जो है एक तरह से सेमी मेजर एक्सिस A में कैसे वो था, उसका दोनों का रिलेशन क्या था, तो जो है केपलर के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A⁻³ के कोरिलेटेड था। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व नहीं हो पाया। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन विथ एनर्जी 13.2 × 10⁻⁹ जूल, यूज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और प्लांक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये वैल्यू इसकी आई नहीं है अभी मुझसे, अगर जो इसका करेक्ट आंसर क्या है वो आप ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैंने पेंडिंग ही रखा है।
नेक्स्ट है 38 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज टू मेजर द स्पीड एट विच डिस्टेंस स्टार आर मूविंग टुवर्ड द एनीवे फ्रॉम अर्थ। कह रहा है कि तारे जिस गति पर पृथ्वी की ओर या पृथ्वी से दूर जाते हैं उस गति को मापने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो वो केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन यानी कि केपलर का ग्रहीय गति नियम से हम उसे मेजर करते हैं। 39 देखते हैं। 39 कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ अ परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल। तो जो है स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम जो अगर आप प्लास्टिक मटेरियल के लिए परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल के लिए निकालेंगे तो आप पाएंगे कि स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप इक्वल टू द यंग मॉडुलस, यानी कि यंग के गुणांक के समान ढलान सहित मूल बिंदु के माध्यम से एक सीधी रेखा जाती है। नेक्स्ट है force on an object is given in term of time t, distance x and velocity v by the following relation। तो F इजिकल टू दे रखा है ए एक्स टी प्लस अंडर रूट बी वी स्क्वायर प्लस सी अपन डी प्लस वी। तो इसमें कह रहे हैं कि ए बी सी तथा डी की यूनिट क्या है, और कह रहा है कि कंसीडर ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर इन एसआई यूनिट। तो इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, ये फिजिकल टू सबको अलग अलग सॉल्व कीजिए। तो F इजिकल टू क्या है, ए एक्स टी है, तो ए की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो F इजिकल टू ए एक्स टी करेंगे, उसके बाद ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपन एक्स टी हो जाएगा। तो F की जो है डायमेंशन वो रख लेंगे, और x जो है x को मानी कर रहा है कि x हमारी डिस्टेंस है और t हमारा जो है टाइम है, तो उसमें आप भाग देंगे f के उसमें, तो आपकी जो यूनिट निकल के आएगी वो kg पर सेकेंड का क्यूब आएगी। और इसी तरह सबको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 की सारी यूनिट बन जाएंगी। नेक्स्ट है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इंसिडेंट ऑफ लाइट इज टर्म एज, यानी कि प्रकाश के आयतन पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन को किसने परिभाषित किया था, तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा ये कहा गया था। 42 की बात करते हैं, तो कह रहा है कि थर्मो आयनिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू, तो जो थर्मो आयनिक जो है करंट है वो टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है लेट्स म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन जीरो जो है बी अ परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो कह रहा है कि देन डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन म्यू नॉट और एप्सिलॉन जीरो इज, तो 1 अपान जो है इनकी दोनों की डायमेंशन रख देंगे, फिर जो सॉल्व करेंगे तो वो जो कट पिट के आएगा तो ऑप्शन नंबर ए एल स्क्वायर अपन टिप पे 2 आएगा। नेक्स्ट है हमारा इन अ राडार, ये भी दोस्तों पेंडिंग है क्योंकि ये समझ नहीं आया कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन अ राडार पी आर इज रिटर्न इको पावर डिटेक्ट बाय द रिसीवर ऑफ अ राडार फ्रॉम अ गिवन टारगेट एट अ रेंज आर फ्रॉम द राडार व्हेन द टारगेट मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम द राडार पी आर विल इंक्रीज बाय। तो ये कितनी किसके अकॉर्डिंग डिक्रीज होगी, ये पेंडिंग है, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है। नेक्स्ट है द सोलर कांस्टेंट इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जो सोलर कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो 1368 वाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा कि डिफ्लेक्शन फ्रॉम द वर्टिकल ऑफ फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल ऑन अर्थ कैन बी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वन। तो ये जो है उसे कह रहा है कि पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिर रहे कण के ऊर्ध्व से विक्षेपण का संतोषजनक स्पष्टीकरण किसके द्वारा किया गया था, तो वो जो है कोरिओलिक फोर्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ए वेक्टर ए इज सोलेनोइडल इफ इट, यानी कि एक सदिश ए जो है परिनालिका है यदि उसका जो डाइवर्जन है वो 0 हो रहा है। तो एक ये भी पेंडिंग है दोस्तों, बहुत ही इजी है लेकिन नहीं सॉल्व हो पा रहा है। द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आर, यानी कि ये जो है आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स का ज्ञात करना है। मेरा जो आंसर आ रहा है वो अलग आ रहा है, इसमें जो है वो मैच नहीं कर पा रहा है, तो सॉल्व कीजिएगा आप और बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसमें से कौन सा सही है। 48 का आइगन वैल्यू पूछा है। नेक्स्ट है आपका
द मेन कॉज ऑफ सीजन टू अकर, यानी कि ऋतुओं के आने का प्रमुख कारण है। ऋतुओं मतलब कि गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद जो है ठंडी, ऐसी जो ऋतुएं चेंज होती रहती हैं, तो ये क्या है, किसकी वजह से है? तो ये दोस्तों टिल्ड ऑफ द अर्थ स्पिन एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिटल प्लान, यानी कि कक्षीय तल के अनुसार पृथ्वी के प्रचक्रण अक्ष के झुकाव की वजह से ये होता है। नेक्स्ट है, इफ वाटर इज यूज इंस्टेड ऑफ मरकरी इन अ बैरोमीटर, द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ वाटर कॉलम अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन विल बी। तो कह रहा है कि किसी बैरोमीटर में यदि पारा के बदले पानी का उपयोग किया जाता है तो मानक वायुमंडलीय स्थिति के अधीन वाटर कॉलम की ऊंचाई लगभग कितनी होगी? तो ये जो है आप जानते हो 760 mmHg बराबर जो है 1033 के अप्रोक्स जो है वाटर कॉलम होता है, वाटर कॉलम। तो 1033 तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी दे रखा। ये इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि जो है mmHg में वो तो होता था 1033 mm वाटर कॉलम Hg और उसके इक्विवेलेंट, इसका देखना पड़ेगा दोस्तों। इसको ध्यान से आप 50 को फिर से देख लेना। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो है 76 सेंटीमीटर का ऑप्शन नंबर ए का अप्रोक्स आएगा। ऑप्शन नंबर 50 का ये लग रहा है, फिर भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। मुझे थोड़ा सा जल्दी में मुझे लगा कि ये जो है mmHg और वाटर कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट मैंने इसको सॉल्व कर दिया था। इसका जो है 50 का आई थिंक ए होगा, फिर भी मैं सॉल्व करके इसमें लिख दूंगा। नेक्स्ट है, इफ़ अ वेव अंडरगो रिफ्रैक्शन व्हाट हैपन टू इट्स फेज, यानी कि कोई तरंग अपवर्तित होती है तो उसके फेज क्या होते हैं? तो उसमें नो फेज चेंज विल अकर, यानी कोई कालांतर नहीं होता। 52 पे देखते हैं दोस्तों, 52 का क्या है। इसमें भी ये क्वेश्चन नहीं लगा क्योंकि ये अजीबो गरीब क्वेश्चन था जो सॉल्व नहीं हो पाया। कह रहा है कि किसी घनीय आकार का पिंड जब विश्राम की स्थिति में है तो उसके प्रत्येक पार्श्व की लंबाई 1 मीटर है। जब वह पिंड 0.6 जो है c यानी प्रकाश के वेग के साथ x दिशा में चलता है, तब पृथ्वी पर किसी प्रक्षेप द्वारा नोट की गई उस पिंड की विमाएँ क्या होंगी, उसकी जो रेशियो है वो क्या होंगी? तो ये नहीं लगा, पेंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर लिफ्ट्स वर्टिकल अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम अ फाउंटेन ऑफ अ 5 मीटर ऑरिफिस, स्पीड वाटर एट द ऑरिफिस एंड इज, यानी कि कह रहा है कि 5 मिलीमीटर छिद्र के किसी फव्वारे के ऊपर की ओर 8 मीटर की ऊंचाई तक ऊर्ध्वाधर रूप से पानी जाता है, उस छिद्र सिरे पर पानी की गति क्या होगी? यानी कि वेलोसिटी पूछ रहा है। तो v इक्वल टू हम जानते हैं √2gh है, और v जो है 2 तो रहेगा ही, g की वैल्यू 9.8 रख लो, और h दे रखा है हाइट ऑफ 8 मीटर तो 8 रख लो। इसको सॉल्व करेंगे तो √156.8 आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 12.52 के मीटर पर सेकेंड आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट है वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये टेस्ला के बराबर होता है, तो 54 का जो है आपका बी सही है। नेक्स्ट है जर्मेनियम एंड कॉपर आर कोल्ड टू 70 केल्विन फ्रॉम रूम टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस ऑफ, तो इसमें जो है कॉपर इंक्रीज वाइल दैट ऑफ जर्मेनियम डिक्रीज, यानी कि तांबा जो है बढ़ता है जबकि जर्मेनियम का घटता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज मिनिमम फॉर, तो वॉयलेट लाइट के लिए मिनिमम होता है। एक ये क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबाई की कोई रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की गति से उत्तर दिशा में जा रही है। एक चिड़िया जो है 5 मीटर पर सेकंड की गति से उसकी पटरी के समांतर में दक्षिण दिशा में उड़ रही है, तो उस रेलगाड़ी को पार करने हेतु तो उस चिड़िया द्वारा लिया गया समय किसके बराबर है? तो वो 10 सेकेंड होगा। कितने समय में वो पार कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी? तो वो 10 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगी। 57 का डी। नेक्स्ट 58 कह रहा है कि व्हेन साउंड ट्रेवल थ्रू एयर द एयर पार्टिकल में क्या होता है? तो एयर पार्टिकल जो होते हैं वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ऑप्शन जो यानी कि तरंग संचरण की दिशा में कंपित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट इन रेडियो वेव VHF बैंड इज, यानी कि जो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, तो 300 मेगा हॉर्ट्स के इक्वल होगी। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर, यानी कि लाइट ईयर की जो है डायमेंशन क्या है, तो लाइट ईयर जो है दोस्तों दूरी मापने का है, तो दूरी की क्या होगी, एल ही होती है, तो लेंथ यानी कि एल। नेक्स्ट है हमारे सौर परिवार का सबसे तप्त ग्रह, द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। दोस्तों आप समझोगे कि जो सूरज है, सूरज के पास जो सबसे पास बुध है, तो बुध सबसे ज़्यादा गर्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो है हमारे सौरमंडल में सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट जो है वो वीनस है, शुक्र है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आता रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है इमिसिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी विल बी, यानी कि जो ब्लैक बॉडी की जो इमिसिविटी है वो उसकी वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में होगी। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होती है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पेंडिंग है दोस्तों, इसमें पूछा है फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग अ मीन वैल्यू ऑफ m एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जो है सिग्मा, द फ्रैक्शनल एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विथ इन द रेंज ऑफ m प्लस माइनस सिग्मा इज, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये सॉल्व नहीं किया हूँ, पेंडिंग है। नेक्स्ट है 300 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से जब लिथियम के किरण विकृत किया जाती है तो निष्कासित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है 2.95 गुणे 10⁻⁻19 जूल है। तो लिथियम का कार्यफलन क्या है, तो ये भी सॉल्व नहीं है दोस्तों, सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट है ये भी जो है न्यूमेरिकल है, जो क्लियर नहीं हो पाया है। इसमें ये पूछ रहा है कि यंग द्वारा किए गए एक डबल स्लिट प्रयोग में स्लिट को 0.28 मिलीमीटर तक पृथक किया गया और स्क्रीन को 1.4 मीटर दूरी पर रखा गया। केंद्रित दीप्त फ्रिज तथा चौथे दीप्त फ्रिज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है। इस प्रयोग में प्रयुक्त किए गए पास का तरंग दैर्घ्य क्या है, तो ये भी सॉल्व नहीं हो पाया। नेक्स्ट ये भी है, ये लास्ट है जो पेंडिंग है कि किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। वायु जल तथा वायु कांच के अपवर्तनांक जो है 1.33 और 1.5 है। उपयुक्त उत्तल लेंस की जल में फोकस दूरी कितनी है, तो ये भी जो है थोड़ा पेंडिंग है, इसको भी सॉल्व कर कीजिएगा और मैं भी इसको सॉल्व करूँगा, अभी तो नहीं सॉल्व किया हूँ, ये पेंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेज, each pieces process to pole, the strength of a new pole is, तो ये दोस्तों सेम होगा, सेम एज द पोल ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि कर्ल ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का जो कर्ल क्या है, तो ये दोस्तों निकाल लेना। मैंने जो है अभी सॉल्व नहीं किया क्योंकि जल्दी में मुझे ये अपलोड करना था और ये जो है लंबा चौड़ा ये एक आइगन वैल्यू और ये जो है ये आ जाएंगे, लेकिन जो है मैंने सॉल्व नहीं किया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो है बाइनरी सिस्टम में जो है कह रहा है कि 12 को बाइनरी सिस्टम में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो 1100 पूरा लिख देंगे तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ वाज द फर्स्ट एस्टिमेट बाय, तो जो है स्टोथनीस, इसके द्वारा जो है आकलन किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सप्लेन वाई द स्ट्रेटोस्फेयर इज एब्सोल्युटली स्टेबल, यानी कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा कारण समताप मंडल के पूरी तरह स्थिर होने की बात को स्पष्ट करता है, तो इसका जो है एयर टेम्परेचर टू कूल, क्योंकि यहाँ पे जो है एयर का टेम्परेचर बहुत कम है। नेक्स्ट है फाइंड द ओड वन आउट, इसमें जो है जो अलग है उसको छांटना है, तो स्काई लैब हुआ, सोयूज हुआ, सेल्यूट हुआ, ये दोनों यूनाइटेड नेशन के जो हैं किसी न किसी तरीके से स्पेस हैं, स्पेस सैटेलाइट वगैरह के जो है एक तरह से इंस्टीट्यूट हैं। लेकिन जो है ये जो है टंगोंग ये चाइना है, ये यूनाइटेड स्टेट जो यूनाइटेड नेशन की तरह नहीं है, ये अपना अलग जो है
जो है इन सब से अलग है। बाकी जो तीनों यूनाइटेड नेशंस की जो है अंतरिक्ष जो है स्पेस या स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो भी है उसके अंतर्गत आ रही हैं, लेकिन ये जो है चाइना के अंतर्गत आती है, इसलिए ये अलग है। नेक्स्ट है जो है रशियन स्पेस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइड रेंज एंड टाइप ऑफ स्पेस फ्लाइट एंड कॉस्मोन्यूटिक प्रोग्राम फॉर द फेडरेशन। तो इसमें कौन है, तो ये जो है दोस्तों रोस्कोमोसस है। नेक्स्ट है आपका कि वह अंग्रेजी खगोल वैज्ञानिक जिन्होंने 29 मई 2019 के सूर्य ग्रहण के दौरान किए गए प्रक्षेपणों द्वारा अपेक्षाकृत की पुष्टि की थी। तो वो कौन था दोस्तों, वो थे ऑर्थर एडिंगटन। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो की वैल्यू क्या होगी, ये बहुत बार पूछा गया है। इसकी वैल्यू जो होती है 1.618 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एयर मासेस इज द मोस्ट डेंस, यानी कि इसमें से जो है निम्नलिखित वायु द्रव्यमानों में से किसकी सघनता सबसे अधिक है, तो कोल्ड एंड मिस्ट एयर के। नेक्स्ट द डेंसेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सौर परिवार का सबसे सघन ग्रह कौन सा है, तो वो है अर्थ यानी पृथ्वी। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ नोजल यूज टू अ टाइपिकल रॉकेट इंजन, यानी कि रॉकेट इंजन में किस टाइप का जो है नोजल यूज होती है, तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू जनरेट इंटरेक्टिव एनिमेटेड कंटेंट टू द एक्सप्लेन साइंटिफिक प्रिंसिपल, यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण के लिए इंटरैक्टिव एनिमेटेड विषय वस्तु तैयार करनी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है, तो वह है दोस्तों एडोब फ्लैश का। तो इसमें जो है दोस्तों कम से कम आधे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे ही जो है तैयारी करते रहिए, कैसा क्वेश्चन कब आ जाए पता नहीं चलता। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर आते होंगे, बाकी कुछ जो है रिसर्च के वे में क्वेश्चन थे जो आपको नहीं समझ में आए होंगे, तो कोई बात नहीं। बाकी जो है इसमें जो भी देख लेना कौन जो है गलत ऑप्शन है, तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो मेरे पेंडिंग है उसको भी सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।